राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। इज़राइल के राजघरानों की हत्या। समरिया में आहाब के 70 पुत्र थे। येहू ने पत्र लिखकर उन्हें समरिया के इज़राइली पदाधिकारियों, नेताओं और आहाब के पुत्रों के अभिभावकों के पास भेजा। उसमें यह लिखा हुआ था, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे स्वामी के पुत्र हैं, रथ और घोड़े, किलाबंद नगर और शस्त्र हैं। ज्यों ही यह पत्र अपने पास पहुंचे, तुम अपने स्वामी के पुत्रों में सबसे योग्य और ईमानदार को चुनो और उसे उसके पिता के सिंहासन पर बैठाकर अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। इससे वे भयभीत हो गए और सोचने लगे, देखो, जब दो राजा मिलकर भी उसके सामने नहीं टिके तो हम कैसे उसका सामना कर सकेंगे। महल के प्रबंधक, नगर प्रशासक, नेताओं और अभिभावकों ने येहू को यह संदेश भेज दिया, हम आपके सेवक हैं और हम आपकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ करेंगे। हम किसी को राजा नियुक्त नहीं करेंगे, आप वही कीजिए जो आप उचित समझे। येहू ने उन्हें दूसरा पत्र भेज दिया जिसमें लिखा था, यदि तुम सचमुच मेरे पक्ष में हो और मेरे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो तो अपने स्वामी के पुत्रों के सिर लेकर कल इसी समय मेरे पास यजेल आ जाओ। उस समय राजा के 70 पुत्र नगर के उन प्रतिष्ठित नागरिकों के यहाँ थे जो उनका पालन पोषण करते थे। चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने राजा के उन 70 पुत्रों को मार डाला और उनके सिर टोकरियों में डालकर येहू के पास यजेल भेज दिए। जब दूत ने आकर येहू से कहा, वे राजपुत्रों के सिर ले आए हैं, तो उसने यह आदेश दिया, कल सवेरे तक फाटक के पास उनके 2 ढेर बनाओ। सवेरे बाहर निकलकर उसने सब लोगों से कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने स्वयं अपने स्वामी के से विद्रोह किया और उसकी हत्या की, किंतु किसने इन सब की हत्या की? इसलिए यह जान लो कि प्रभु ने आहाब के घराने के विषय में जो कुछ कहा था उसका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होगा। उसने अपने सेवक एलियास द्वारा जैसा कहा था, प्रभु ने वैसा ही किया है। इसके बाद येहू ने आहाब के घराने के जो लोग यजीएल में बच गए थे उनके सब बड़े अधिकारियों, उसके घनिष्ठ मित्रों और उसके याजकों को सबको मरवा डाला। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। राज संबंधियों की हत्या। इसके बाद वह समरिया चला गया। रास्ते में चरवाहों के बेत एकेद नामक स्थान के पास येहू की बेट यूदा के राजा अहज्या के भाई बंधुओं से हुई। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्या के भाई बंधु हैं। हम राजा के पुत्रों और राजमाता के पुत्रों से मिलने आए हैं। येहू ने कहा, इन्हें जीवित पकड़ लो। उन्होंने उन्हें जीवित पकड़ लिया और बेत एकेद के कुएं के पास उन 40 आदमियों का वध किया। उसने उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। येहू और यहोनादाब वह वहां से आगे बढ़ा और उसकी भेंट रेकाब के पुत्र यहोनादाब से हुई जो उससे मिलने आया था। येहू ने उसे नमस्कार किया और पूछा, क्या तुम्हारा हृदय मेरे हृदय के प्रति उस तरह ईमानदार है जिस तरह मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के प्रति ईमानदार है? यहोनादाब ने कहा, जी हाँ। इस पर येहू ने कहा, यदि है तो मुझसे हाथ मिलाओ। उसने उससे हाथ मिलाया और येहू ने उसे अपने रथ पर बिठाकर कहा, मेरे साथ आओ और प्रभु के लिए मेरा उत्साह देखो। दोनों येहू के रथ पर आगे बढ़े। समरिया पहुंचकर येहू ने नगर में रहने वाले आहाब का शेष संबंधियों की हत्या की, जैसा प्रभु ने एलियास से कहा था। उसने उन सबों का विनाश किया। बालदेव के पुजारियों की हत्या। इसके बाद येहू ने सब लोगों को बुलाकर उनसे कहा, आहाब ने जो बालदेव की काम पूजा की, येहू उसके अधिक पूजा करेगा। तुम बालदेव के सब नबियों, उसके सब सेवकों और पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ। कोई भी छूटने ना पाए, क्योंकि मैं बालदेव को एक महायज्ञ चढ़ाना चाहता हूँ
जो उपस्थित नहीं होगा वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। येहू छल से बालदेव के पुजारियों का विनाश करना चाहता था। येहू ने बालदेव के आदर में एक धार्मिक सभा का आयोजन करने का आदेश दिया। येहू ने समस्त इज़राइल में इसकी घोषणा करवाई। सभी बाल पुजारी आ गए, एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। बाल का मंदिर एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया। इसके बाद येहू ने वस्त्र भंडार के अध्यक्ष को आज्ञा दी, प्रत्येक बाल पुजारी के लिए एक एक वस्त्र लाओ। वह उनके लिए वस्त्र लाया। जब येहू ने रेकाब के पुत्र यहोनादाब के पास बाल के देवालय में जाकर बाल के पुजारियों से कहा, अच्छी तरह देख लो कि कहीं तुम्हारे बीच कोई प्रभु भक्त तो नहीं, तुम में केवल बाल पुजारी हो। इसके बाद येहू और यहोनादाब यज्ञ और होम बलियां चढ़ाने मंदिर के भीतर गए। येहू ने 80 आदमियों को बाहर खड़ा कर उन्हें चेतावनी दी थी, यदि तुम में से कोई व्यक्ति इन मनुष्यों में जिन्हें मैं आज तुम्हारे हाथ देता हूँ किसी को भी बचकर निकल जाने देगा तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। होम बलि चढ़ाने के बाद येहू ने अंगरक्षकों और नायकों को आदेश दिया, अंदर जाकर उन्हें मार डालो, एक भी बच कर निकलने ना पाए। अंगरक्षकों और नायकों ने उन्हें तलवार के घाट उतार दिया और उसकी लाशों को बाहर फेंक दिया। तब उन्होंने बाल के देवालय के अंदर जाकर बाल के देवालय का सामान बाहर निकालकर उसे जला डाला। फिर उन्होंने बाल की मूर्ति नष्ट कर दी, बाल का देवालय गिरा दिया और उसे शौचालय बना डाला। आज तक वह वही है। येहू का शासनकाल। इस प्रकार येहू ने इज़राइल से बाल की पूजा समाप्त की, किंतु नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइल से जो पाप करवाए उनसे येहू विमुख नहीं हुआ। उसने बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की पूजा समाप्त नहीं की। प्रभु ने येहू से कहा, तुमने वही किया जो मेरी दृष्टि में उचित है और तुमने मेरी इच्छा के अनुसार आहाब के घराने के साथ व्यवहार किया, इसलिए तुम्हारे वंशज 4थी पीढ़ी तक इज़राइल के सिंहासन पर बैठेंगे। परंतु येहू ने प्रभु इज़राइल के ईश्वर की संहिता का सारे हृदय से पालन करने का ध्यान नहीं रखा। यरोबाम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे येहू उनसे विमुख नहीं हुआ। उन्हीं दिनों प्रभु ने इज़राइल देश को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया। हजएल ने इज़राइलियों को यार्दन के पूर्व के सब प्रांतों में पराजित किया, अर्थात अर्नोन घाटी के पास उरैर से लेकर बाशान तक, गिलियाद, गाद, रूबेन और मनासे तक। येहू की मृत्यु। येहू का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। येहू अपने पितरों से जा मिला और उसे समरिया में दफना दिया गया। उसका पुत्र यहोआशाज उसकी जगह राजा बना। येहू ने समरिया में इज़राइल पर 28 वर्ष तक शासन किया।